जय हिंद। एक और कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है पीएनजीएस रेवा करके है भाई, जो ज्वेलरी वगैरह से ताल्लुक रखती है। ऑलरेडी इनका एक और आईपीओ, इसकी मेरिट कंपनी का आईपीओ थोड़े टाइम पहले आया था। क्या इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, यह आईपीओ कैसा परफॉर्म करेगा, लगाना या नहीं लगाना। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. As usual, हर बार की तरह पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देखेंगे। प्राइस बैंड क्या आ रहा है, वैल्यूएशन किन पे लेकर आ रहे हो, बिजनेस मॉडल क्या है, फिर फाइनेंशियल्स क्या है, आपके कुछ पीयर कंपैरिजन है या नहीं है, पैसा किस लिए उठा रहे हो, और हमारा फाइनल वर्डिक्ट पता चलेगा अप्लाई करना या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ का डाल चुका, गॉडियम आईपीओ का डाल चुका, फिर उसके बाद निफ्टी का डाला था, डॉट टू डॉट वहीं से बाउंस आया। क्लीन मैक्स इन्वायरो आईपीओ भी मैं यहां पे डाल चुका हूं। ट्रम्प के टैरिफ्स का क्या इंपैक्ट होने वाला है, जो भैया अब 10 का 15 हो चुका है, ये इनका अप एंड डाउन चलता रहेगा। आईपीओ टेबल की तरफ एक बार नजर डलवा देता हूं, फटाफट से जरा देखिएगा। गॉडियम आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो ये 3 आईपीओ मान के चलिएगा सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये 3 आईपीओ मान के चलिएगा सेम ब्रैकेट में है, और इनफैक्ट आई शुड से ये 3 नहीं 4 आईपीओ मान के चलिएगा सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। ओमनीटेक भी आ गया, उसका वीडियो भी मैं यहां पर डिटेल बना दूंगा। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं पीएनजीएस रेवा के बारे में। शुरू करते हैं। बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो कहते हैं जी आईपीओ की फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड है 367 टू 386, 32 शेयर्स एक बंडल में, फ्रेश कैपिटल है पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, एक भी रुपए को ओएफएस नहीं है। चलो मजा आ गया, यानी कि 380 करोड़ के 380 करोड़ रुपए जाने वाले हैं कंपनी के पास में। किस लिए यूज करेंगे वो भी मैं चेक कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आईपीओ टेबल की बात करते हैं तो 24 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 26 को आईपीओ क्लोज होगा, 27 को अलॉटमेंट आएगी, फिर सैटरडे संडे आ गया, फिर उसके बाद 2 मार्च के आसपास ये रिफंड और शेयर्स, और उसके बाद 3 मार्च को ब्रेक है, मे बी छुट्टी वगैरह, और 4 तारीख को वापस से यहां पर इनकी लिस्टिंग होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्यूआईबी की बात करते हैं, 75% कोटा है, रिटेल को सिर्फ 10% ही कोटा है। अब देखना यह है कि भाई हम रिटेल वाटी कैटेगरी लेने वाले हैं या एचएनआई लेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता लग जाएगा। रिटेल को एक लॉट देने वाले हैं 12,352 का। क्या बढ़िया एक ट्रिक खेली है। देखो यूजुअली आपको दिखाई देगा 14,900 14,800 के आसपास। आप कहोगे भाई ये 12,352 क्यों रखा है, जबकि आपका प्राइस बैंड के हिसाब से आप और रख सकते थे, राइट। क्यों रखा है वो समझो। रिटेल का कोटा कितना था, 10%। अब कोटा तो वैसे बढ़ा नहीं सकते, तो यहां पर इन्होंने क्या करा, इसको बढ़ाने के लिए कि रिटेल के नंबर ऑफ शेयर्स इनडायरेक्टली बढ़ जाए, यहां पर इन्होंने 16 लॉट्स करने के लिए, यूजुअली कितना होता है 13 लॉट्स, कई बार 14 लॉट्स दिख जाता है, राइट, जिसकी वजह से यह इनडायरेक्टली रिटेल का कोटा बढ़ गया। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। शेयर होल्डर की बात करते हैं तो रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, एम्प्लॉय कोटा है। शेयर होल्डर कोटा यहां पर नहीं है, शेयर होल्डर कोटा नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अब आऊंगा बिजनेस मॉडल पर। बिजनेस मॉडल क्या है। Incorporated in 2004, PNG's Reva Diamond Jewelry is engaged in the jewelry business. The company offers different type of jewelry made using diamonds and precious and semi-precious stones, which are studied into precious metals, gold, platinum वगैरह। अब डायमंड ऐसे तो बेचोगे नहीं, लो भैया डायमंड लो, अरे उसको किसी में लगाकर बेचोगे ना, गोल्ड, प्लैटिनम। ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड अंडर द ब्रांड नेम रेवा, राइट। बाकी लिखा हुआ है क्या क्या बेचते हैं, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, मंगलसूत्र, नोज रिंग्स, चेन्स, पेंडेंट, सॉलिटेज, नेकलेस एंड सो ऑन। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट ज्वेलरी कलेक्शंस है जिसमें इन हाउस डिजाइनिंग वगैरह है। 34 स्टोर्स अक्रॉस 25 सिटीज है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में इनका फोकस ज्यादा है। ठीक है, फोको मॉडल, कोको मॉडल, फोफो मॉडल, इन सब में ये काम करते हैं, यानी कि खुद ऑपरेट करते हैं, यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ही वहां पैसा लगाएगी, कंपनी ही उसको ऑपरेट वगैरह करने वाली है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स, एडवांटेजेस वगैरह लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल्स पे आगे आऊंगा, बट अब मैं आपको जरा इस कंपनी के पहले वाले जो पेरेंट कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं।
देखिएगा, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग में 60% है, जो कि बहुत अच्छा है। नाम किसका सामने आया? पीएन गाडगिल, पीएन गाडगिल एंड सन्स का नाम सामने आया। अब मैंने कहा यार ये तो ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले मैंने आईपीओ वीडियो बनाया था, हम गए भाई इसके बारे में। पीएन गाडगिल, इनका आईपीओ आया था जी 480 रुपए पे, उस टाइम पे 60% गेन्स देकर गया था, बम्पर खुला था। यहां पर आप देख सकते हो कुछ 800 के आसपास आया था। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है जरा वो देखिएगा, जिस दिन से ओपन हुआ है या अभी वो आया था आईपीओ, वहां से लेकर अब लगातार देखोगे तो ये लगातार बैक टू बैक गिर रहा है। यहां सबसे बड़ा ट्रबल ना यही आ रहा है, मतलब कि ये बोल सकते हो या तो उसने मार्केट के सेंटीमेंट्स की वजह से खुल गया, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो ये यहां पर जाकर भैया आईपीओ प्राइस था 480, ये 475, यानी कि वापस से 480 से घूम कर आया और अभी 562 पर है। मतलब 2-2.5 साल में अगर किसी ने होल्ड भी करा है तो वो सिर्फ 10% के प्रॉफिट में ही है, अगर वो आईपीओ पे नहीं निकला। मतलब उस टाइम पर ये आईपीओ हेवी वैल्यूएशंस पर आया और कुछ गेन्स देकर गया, वहां से अच्छी खासी बिकवाली हो गई और अब ये साइड में पड़ा हुआ है। वापस आते हैं इस पे, पहले देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फिर आता हूं नेक्स्ट पार्ट पर। एसेट्स 123 करोड़, 158 करोड़, 226 करोड़ और भाई साहब 352 करोड़। तो ग्रोथ तो एक अच्छी खासी दिख रही है। अब यहां पर ग्रोथ हुई कैसे है उसका एक कैच है। आप सोचोगे अरे यार 123 के एसेट ट्रिपल होके 352 के आसपास हो गए, राइट। इस साल में ही 120 करोड़ के एसेट जोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, पिक्चर दूसरी है। क्या पिक्चर है वो दिखाता हूं जरा। 199 करोड़ की इनकम हुई, जहां पर 200 करोड़ हुई, 250 करोड़ हुई, फिर उसके बाद अब कोई 157, तो प्रोबेबली 300 325 का आंकड़ा टच कर पाएंगे। प्रॉफिट की बात करता हूं तो 51 करोड़, सेल्स फ्लैट थी, यहां पर प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया 42 करोड़ के आसपास, सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट 59 करोड़ के आसपास और अभी सिर्फ 20 करोड़ है। 20 का 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि एक चीज क्लियर है, क्या मार्जिन श्रिंक हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, रिजर्व्स की बात करते हैं। नेगेटिव रिजर्व्स, नेगेटिव से भाई थोड़ा सा कम नेगेटिव हुए, वापस से पॉजिटिव हुए 95 98। अब आपके मन में एक सवाल बहुत अच्छा आया होगा, अगर ऑलरेडी आ चुका है बहुत अच्छी बात है, क्या ये -37 था तो पहले ये कवर हुआ और ये आ गया 95, तो 95 एक पॉजिटिव है, -37 एक कवर हुआ, तो यानी कि ऑलमोस्ट 12 और एक 93 12, 9 3 12 और एक 13, 132 करोड़ रुपए यहां पर इन्होंने कवर कर लिए, राइट। अब यहां पर कैच क्या है, प्रॉफिट तो आपको सिर्फ 42 करोड़ का हुआ था, 90 करोड़ कहां से है ये देखिए जरा। 90 करोड़ आए हैं बोरोइंग्स वगैरह के थ्रू, जिसकी वजह से एसेट्स भी आपके बढ़ गए, ये यहां पर एक ट्रबल हुआ। अच्छा, इक्विटी भी इन्होंने थोड़ी सी और डाइल्यूट करी है, फंड रेस किया है, जो चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। 40 करोड़ की बोरिंग्स बढ़ गई, डेट टू इक्विटी रेशियो तो बड़ा ही बड़ा, रिजर्व जो नेगेटिव थे उसको पॉजिटिव लाने के लिए इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा रेस करा, जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो, राइट। पैसा किस लिए उठा रहे हैं कि भैया 15 न्यू स्टोर्स लगाएंगे 286 करोड़ रुपए लगाकर, और मार्केटिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस वगैरह करने वाले उन 15 स्टोर्स के ऊपर 35 करोड़ का, बाकी जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस है। एक्सपेंशन फेज के लिए पैसा उठा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो भाई 18% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, देख रहे हो क्या सडन ड्रॉप आया है, मार्जिन कैसे क्रैश हो गए इनके, 165 का 18, 80 का 25, डेट टू इक्विटी बढ़ गया, पैट मार्जिन बिल्कुल हाफ हो गए, 23 का 12 के आसपास हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 के आसपास चला गया, इबिटा मार्जिन 41 से 19 चला गया। मोस्टली सारे नंबर्स में एक सडन जर्क दिखाई दे रहा है। फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म क्या चलने वाला है वो भी देख लेते हैं। लिस्टिंग गेन और ये हो गया अपना लॉन्ग टर्म। नंबर 1, उस टाइम पर बहुत से आईपीओज आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मार्जिन ड्रॉप हुए, एसेट्स बढ़े, अच्छी बात, बट वो बड़े हैं इक्विटी के डाइल्यूशन की वजह से और बोरोइंग्स की वजह से। जो मार्जिन हर कंपनी चाहती है भाई मेरे मार्जिन 10 से 12, 12 से 14, 14 से 18 के आसपास हो, या उल्टा हो रहा है 18 से 24 से 12 के आसपास आ गए हैं। प्रमोटर होल्डिंग डेफिनेटली अच्छी है, पहला आईपीओ आया था, अभी भी देखो तो 1.5 साल बाद 10-15% लिस्टिंग गेन में ही खड़ा हुआ है।
ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट मत करना, क्यों? क्योंकि बाकी आईपीओज आ रहे हैं और ट्रंप की वजह से स्पेशली मार्केट यहां पर थोड़ा सा वोलाटाइल दिख रहा है। 5-10x के आसपास मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं, जहां पर फाइनेंशियल्स थोड़े से वोलाटाइल है और जो ये पैसा उठाकर अब और एक्सपेंशन फेज में जाएंगे तो स्टार्टिंग में ये जो केपेक्स होगा वो फाइनेंशियल्स में डायरेक्टली नजर आने ही वाला है। मैं लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं करने वाला। लिस्टिंग इनकी बात करता हूं, 4 से 8% ज्यादा मार्केट बुलिश होता है तो 10-11% के आसपास लिस्टिंग एक्सपेक्ट करना। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, आपको लगता है कि भाई 4 से 8-10% लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं है, स्किप कर दो। और आईपीओज आएंगे, स्विंग ट्रेड आएंगे, मैं ऑप्शन के कॉल डाल दूंगा टोटल टेलीग्राम पे, इन्फोसिस जैसा, टाटा पावर जैसा, आईसीआई जैसा। अगर आपको लगता है कि आप रिस्की ट्रेडर हो, मॉडरेट ट्रेडर हो, तो एक आधा लॉट में यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी हर बार की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे तो मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ही दूंगा। दोस्तों ये थे पीएनजीएस रेवा आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर दिखाया। जो इनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने कैसा परफॉर्म करा 1-1.5 साल में, वो भी मैंने आपको दिखाया। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।